तो बोलने की क्या आजादी है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे बोलना चाहिए? नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे बोलना चाहिए? ये आजादी है? तो ऐसे चोरों के साथ रहना, जो जाएगा वो चोर है नहीं, इनका जो सपोर्ट करेगा जेपीसी बन जाएगी, पूरा देश का जनता खुश हो जाएगा कि भाई अडानी बढ़िया। हाँ बताइए, जनता का क्या लिया अडानी ने क्या लिया जनता का पता है? लाखों रुपए करेंगे आप, गुलामी करेंगे। इनको जवाब दे रहा हूँ, बच्चे गुलामी करेंगे। यहाँ अंग्रेजों ने 100 साल हमें गुलाम रखा, फिर कांग्रेसियों ने, ये अंग्रेजी पार्टी कांग्रेसियों को यहाँ पर 70 साल राज करवाया, यही लोग हैं। हम गुलामी करने के लिए बैठे हैं? हम महाराणा प्रताप के वंशीज हैं, छत्रपति शिवाजी के वंशीज हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बाप सरप्रभु श्री राम थे, हनुमान थे। ये कायर बुजदिल 70 साल इन्होंने राज करवा दिया कांग्रेसियों को। कौन कांग्रेसी है? कौन है? आज वो भारत छोड़ो करने निकले, वो नालायकी भारत छोड़ो करने निकले। पाकिस्तान उनके बाप ने बनाया है, बांग्लादेश उनके बाप ने बनाया, बलूचिस्तान उनके बाप ने बनाया। शिमला मुद्दों में कांग्रेसियों ने कायर बुजदिलों ने साइन कर दिए, उसको कह रहे हैं भारत छोड़ो करने निकले हैं वो अंग्रेज। ये अंग्रेजों की औलादों ने वक्फ बोर्ड के नाम की भारत में तीसरी जगह दे दी, तब भी ये मौन थे। हमारे भाइयों की, हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जा रहे थे, तब ये पिछवाड़े से आवाज नहीं निकलेगी ना मुंह से, तब ये चुप थे। अरे आप एक बात बताओ ना, अबे सही बोल रहे भाई साहब। ऐसा देश का है रखवाला जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला। कौन है? वो है मोदी चाय वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने घोटालेबाज हैं, मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब विरोधियों को तो ये पता था कि केवल जुमलेबाजी करता है, कुछ करेगा तो है नहीं। करप्शन करते गए। उनको लगा कि सारे नेता की तरह मोदी भी ऐसे ही आएगा और बोल के चला जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। उनको ये नहीं पता था कि मोदी खाया पिया पिछला 70 साल पुराना भी खाया पिया निकाल लेगा, और मोदी ने वही किया। खाया पिया करप्शन किया हुआ अगर कोई ईडी या कोई गवर्नमेंट निकालती है तो दर्द होगा ही, वो विरोध करेगा ही, और विरोध के लिए उनको तरह तरह के हथगंडे अपनाने हैं। ठीक है, कुछ भी करना हो, मोदी हटाना है, सभी विरोधियों को यही एक वो आता है। मोदी विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई उठा लेती है हर दूसरे दिन, क्या कहेंगे? आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में है, और ईडी उडी तो उनको उठा रही है जो चोर हैं जी। ईडी उनको उठा रही है जो चोर है। अभी एक अंजलि द्विवेदी हैं, शाम के भजन गाती है, उनका मुझे एक गीत याद आ रहा है, ऐसा देश का है रखवाला जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, वो है मोदी चाय वाला। ये अंजलि द्विवेदी जी ने गाया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने घोटालेबाज हैं, मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब विरोधियों को तो ये पता था कि केवल जुमलेबाजी करता है, कुछ करेगा तो है नहीं। अब उनको वो लोग करप्शन करते गए। उनको लगा कि सारे नेता की तरह मोदी भी ऐसे ही आएगा और बोल के चला जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। उनको ये नहीं पता था कि मोदी खाया पिया पिछला 70 साल पुराना भी खाया पिया निकाल लेगा, और मोदी ने वही किया। 70 साल के, चलो पुराने नेता जो अब नहीं है इस देश में, इस दुनिया में नहीं है, उनको छोड़ के जो इस समय करप्शन में फंसे हुए हैं, सबके साथ, सबके पास सीबीआई जा रही है, ईडी जा रहा है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, और स्वाभाविक है, दर्द तो होगा ही। किसी के पास खाया पिया करप्शन किया हुआ अगर कोई ईडी या कोई गवर्नमेंट निकालती है तो दर्द होगा ही, वो विरोध करेगा ही, और विरोध के लिए उनको तरह तरह के हथगंडे अपनाने हैं। ठीक है, कुछ भी करना हो, मोदी हटाना है, सभी विरोधियों को यही एक वो आता है। मोदी हटाना है, कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ, सारे विरोधी, यहाँ के केजरीवाल ने ऐसे ही बोला है, कुछ भी करो लेकिन योगी और मोदी को मत आने दो, नहीं तो ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ऐसा बोलते हैं विरोधी। तो हिंदू राष्ट्र से दर्द है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इनको। और भारत का डेवलप कैसे हो रहा है, इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, मोदी जब से आया उसके पास तो कुछ है नहीं, फैमिली उसकी है नहीं, फैमिली वाले उसके देख लो सारे गरीब हैं। उसका भाई पेट्रोल पंप पे तेल भरता है, और योगी की बहन फूल बेचती है उत्तराखंड में। अब आप सोच लिए योगी और मोदी कैसे हैं। और इनके जैसे कह रहा था मैं कार में नहीं चलूँगा, लेकिन अब क्या कर रहा है? केजरीवाल ने बोला था मैं कार में नहीं चलूँगा, बेटे की कसम खाता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। पॉलिटिक्स में आया, कार में चल रहा, 55 गाड़ियाँ लेके चलता है एक साथ। इतना ज़्यादा करप्शन, दुबला पतला सूखा सा था, घोटाला कर करके इतना मोटा हो गया है, अब इसकी भी पोल पलटी खुलने वाली है। अब बस किसी तरह कबूल कर लें ये जो मनीष सिसोदिया जी हैं, बस।
मैं वो तो सर कहते हैं हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है, आप हमें साबित नहीं कर कह रहा सकते हूं, कट्टर जो ज्यादा दिखावा करते ना, कट्टर ईमानदार एक भी नेता मंत्री इनके पास नहीं बचा जो अन्ना के आंदोलन के समय में था। जितने नेता मंत्री थे इनके साथी संगति थे, या तो जेल में पड़े या तो इनको छोड़ के चले गए। जिन्होंने अपनी ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो इनको छोड़ के चले गए। कुमार विश्वास को देख लो, कपिल मिश्रा को देख लो, बहुत सारे ऐसे हैं, आशुतोष वगैरह को देख लो। लेकिन अब इस बार देखो, मनीष सिसोदिया थे साथ में लगे, इनको भी जेल में भिजवा दिया करप्शन में। कोई सर क्या नाम है सर? राजेश। सर ये बताइए कि लगातार जो राहुल गांधी हैं वो ये कह रहे हैं मोदी जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में? देखिए खतरे में तो नहीं है, लेकिन खतरे जैसा ही है। खतरे जैसा ही है सर। राहुल गांधी ने बोला है कि देखिए हमारी प्रेस आज़ाद नहीं है, संसद आज़ाद नहीं है, न्यायपालिका आज़ाद नहीं है। आपको भी लगता है क्या ऐसा? ऐसा है, प्रेस खरीदा जा चुका है, आपको पता है। अच्छा। और संविधान में जितने भी संस्था है जो इंडिपेंडेंट काम करने चाहिए, उनको चुनाव आयोग पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि इनकी ऐसे ऐसे होनी चाहिए। डायरेक्ट आप किसी भी जज को आप राज्यपाल बना देते हो, किसी को अपने मर्जी से करा लेते हो। तो ये सब चीज़ भाई, देश जब हमारा है, बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, हर आदमी अपनी बात रखना चाहिए। तो बोलने की क्या आज़ादी? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे बोलना चाहिए? नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे बोलना चाहिए? ये आज़ादी है? तो ऐसे चोरों के साथ रहना, जो जाएगा वो चोर है नहीं, इनका जो सपोर्ट करेगा। अब बताइए क्या? सर कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या ऐसी बातें बोलने से आज़ादी मिलेगी? बताइए। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कांग्रेस में तो ऐसे ही नेता है सर। है, लेकिन अगर कोई बात जनता के लिए कोई कह रहा है तो उसकी सुनो। और वो कह रहा है अडानी पे कि आप अडानी पे हमारी बात सुनिए। अगर आप अडानी पे मेरी सुन लोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो अब अडानी पे नहीं सुन रहे हो, आप कह रहे हो कि आप क्या सुनना चाहते हो? अडानी पे क्या सुनाना चाहते हो? वो कह रहा है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो आप बना लो, जेपीसी बना लो। आप ही के ज़्यादा सांसद होंगे, हमारे कम होंगे विपक्ष वाले। आप अपने उसी हिसाब से उसकी तहकीकात कर लो। जेपीसी से दिक्कत है? जेपीसी बन जाएगी, पूरा देश का जनता खुश हो जाएगा कि भाई अडानी बढ़िया। हाँ बताइए। जनता का क्या लिया अडानी ने? अडानी ने क्या लिया जनता का पता है? लाखों रुपए करेंगे आप, गुलामी करेंगे। इनको जवाब दे रहा हूँ, बच्चे गुलामी करेंगे। यहाँ अंग्रेजों ने 100 साल हमें गुलाम रखा, फिर ये कांग्रेसियों ने, ये अंग्रेजी पार्टी कांग्रेसियों को यहाँ पर 70 साल राज करवाए, यही लोग हैं। हम गुलामी करने के लिए बैठे हैं? हम महाराणा प्रताप के वंशीज हैं, छत्रपति शिवाजी के वंशीज हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बाप सरपरू श्री राम थे, हनुमान थे। ये कायर बुजदिल 70 साल इन्होंने बैठे राज करवा दे कांग्रेसियों को। कौन कांग्रेसी है? कौन है? आज वो भारत जोड़ो करने निकले, वो नालायकी भारत जोड़ो करने निकले। पाकिस्तान उनके बाप ने बनाया है, बांग्लादेश उनके बाप ने बनाया, बलूचिस्तान उनके बाप ने बनाया। शिमला मुद्दों में कांग्रेसियों ने कायर बुजदिलों ने साइन कर दिए। उसको कह रहे हैं भारत जोड़ो करने निकले हैं वो अंग्रेज। ये अंग्रेजों की औलादों ने वक्फ बोर्ड के नाम की भारत में तीसरी जगह दे दी, तब भी ये मौन थे। हमारे भाइयों की, हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जा रहे थे, तब ये पिछवाड़े से आवाज नहीं निकलेगी ना मुंह से, तब ये चुप थे। अरे आप एक बात बताओ ना, अबे सही बोल रहे भाई साहब, गर्दनें कटवाई है फौजों की, घुस करके मार के आ रहे वहां पर, इनको दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ हमारे मोदी जी राम मंदिर बना रहे, इनको दिक्कत हो रही है। हमारे मोदी जी ने बोला अभी काशी और मथुरा का भी फैसला करूंगा, इनको दिक्कत हो रही है। हमारे पता क्या हो रहा है? संविधान पता समय के हिसाब से होता है। हमारा छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, क्लासें चेंज होती है ना, समय के हिसाब से संविधान भी चेंज होगा। संविधान में जो कमियां है ना, ये संविधान पे बात कर रहे हैं, संविधान में पूरी चेंजिंग होगी। संविधान के अंदर बहुत कमी है। क्या जवाब दो भैया, जवाब दो। क्या कहना चाह, मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं जब गर्दन कटती थी सैनिकों की तब आप चुप थे। नहीं, हम कह रहे हैं गर्दन पहले भी तो लाखों लोगों को रोजगार देता है अडानी, लाखों को रोजगार देता है अडानी।